लिंक्डइन 2012 $500 मिलियन का लॉस। ईबे 2014 $600 मिलियन का लॉस। और सबसे बड़ा लॉस याहू 2013 $2 बिलियन का लॉस। और ऐसे ही उबर, टारगेट और इक्विफिक्स जैसी हजारों कंपनियां मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाए हैं। और इन सब के लॉस का सिर्फ एक कारण, साइबर अटैक। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां आज इतना पॉपुलर होती ही नहीं अगर उन्होंने कैप्चा न लगाया होता। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन और फेसबुक आज फिर खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कैप्चा को बीट करने आ गया है एआई। लेकिन ये कोई खतरा नहीं है। कोई भी फॉर्म भरने के लिए नए नए एआई बोट आएंगे और हजारों की मात्रा में कैप्चा सॉल्व करके फॉर्म भरेंगे। बेरोजगार और बेरोजगार बनेंगे, साइबर क्राइम बढ़ेंगे, कंपनियों की डेटा चोरी होंगी, कंपनियां डूब जाएंगी, सुविधाएं बंद हो जाएंगे, बड़े बड़े सपने टूट जाएंगे, छा जाएंगी गरीबी। लेकिन ये कोई खतरे की बात नहीं है। तो आखिर आज ये कंपनियां इतने खतरे में क्यों है? कैप्चा क्यों महत्वपूर्ण है और ये कैप्चा का एआई से क्या मतलब है? तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कैप्चा की कहानी। साल 2000 लुइस वॉन एहन और उनकी टीम ने मिलकर कैप्चा, जिसका फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट की शुरुआत की, जिसका मुख्य काम था कंप्यूटर्स और मानव के बीच अंतर किया जा सके। लुइस वॉन एहन और उनकी टीम का कैप्चा बनाने के पीछे कारण था कि उस समय इंटरनेट पर स्पैमिंग और ऑटोमेटेड बोट्स काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे और उसे रोकना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि कई वेबसाइटों पर फर्जी अकाउंट्स बनाए जा रहे थे और फॉर्म्स भरे जा रहे थे। इससे सर्वर पर लोड बढ़ने लगा और प्लेटफॉर्म्स पर सिक्योरिटी इश्यूज आने लगे। और उस समय कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे यह डिटेक्ट किया जा सके कि कौन असली इंसान है और कौन बोट। तो ये जाहिर सी बात है कि स्पैमर्स मौके का फ़ायदा जरूर उठाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करेंगे। इसलिए इसी समस्या को हल करने के लिए लुइस वॉन एहन और उनकी टीम ने कैप्चा का विचार किया, जो एक ऐसी तकनीक थी जिसमें एक आसान सा टेस्ट पास करना पड़ता था, जो एक इंसान ही कर सकता था, बोट्स नहीं। जब हम किसी इवेंट या पार्टी में जाते हैं तो हमें एंट्रेंस पर सिक्योरिटी को इनविटेशन दिखाना पड़ता है, ताकि यह प्रूफ हो सके कि हम एक असली मेहमान हैं, कोई अनजान या फिर अनचाही व्यक्ति नहीं जो कि अंदर जा सके। उसी तरह जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो कैप्चा एक प्रकार की सिक्योरिटी चेक होती है, जिससे यह चेक होता है कि वेबसाइट पर आने वाला हर एक यूजर एक असली इंसान है, न कि कोई बोट जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक बोट क्या ही कर सकता है, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि बोट एक या दो नहीं आते। इन्हें मिलियंस ऑफ फंक्शन के साथ ऑटोमेट कर दिया जाता है, जो एक ही काम को एक साथ करने लगते हैं, जैसे सिस्टम पर अकाउंट रजिस्टर करना, और सिस्टम एरर होने लगता है, जैसे यहाँ पर इस गेट को तोड़ा जा रहा है। फिर डेटाबेस जहाँ यूजर्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसे हैक करना आसान हो जाता है। तो यहीं पर मेन काम आता है कैप्चा का, जिससे इस तरह के भेड़ बकरी जैसे बोट्स नहीं घुस पाते हैं इंसान के अलावा। चलिए अब मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। कैप्चा को धूल चटाने आ गए हैं एआई, जो इस तरह के पजल्स या बॉक्स इमेजेस जैसे कैप्चास को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, आखिर एआई भी तो एक बोट की तरह है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह के कैप्चा ऐसे कैप्चा होते हैं जो इमेज फाइल फॉर्म होते हैं, और कोई भी बोट सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम पर काम करता है, जिसके लिए इमेज को समझना इम्पॉसिबल होता है। और वहीं पर एक एआई जो कि इमेजेस को रीड करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज करता है, तो वो कैप्चा इमेजेस को आसानी से समझकर सॉल्व कर सकता है। योलो जो एक एआई मॉडल है जो कैप्चा को काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर पा रहा है, और वहीं पर चैट जीपीटी तो अपने आप में ही बादशाह है। तो इसके लिए आज नई कैप्चा तकनीक जरूरी हो गया है, जैसे कुछ ऐसे अपग्रेड करे जाएं जिसमें डायरेक्ट फेस और फिंगरप्रिंट का यूज करना पड़े। तो इसके अलावा सभी तरीके तक कहीं ना कहीं एआई पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो जितना जल्दी हो सके डेवलपर्स को कोई ना कोई उपाय ढूंढने की जरूरत है। वैसे आपका क्या मानना है, कैप्चा में ऐसी कौन सी नई फीचर्स इंटीग्रेट करी जा सकती है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आंधी आज जागी जनता, टेक्नोलॉजी के किससे क्या पसंद है तुमको बता दो, कमेंट में बताए तुम क्या देखना चाहो, वीडियो या टॉपिक्स चर्चा सबसे कर लो।